नमस्कार। आइए हम पुनः बीए भाग द्वितीय के दूसरे प्रश्न पत्र में कथा भारती के अंतर्गत गदल कहानी पर विचार करते हैं। पिछले वीडियो में हमने गदल कहानी का तात्विक विवेचन किया और अब हम इस कहानी की मुख्य पात्र गदल जो है उसका चरित्र चित्रण करते हैं, क्योंकि ये एक आवश्यक प्रश्न है जो विद्यार्थियों के अक्सर परीक्षा में आता है। अतः हम आज वर्णन करते हैं गदल कहानी के चरित्र चित्रण का। गदल कहानी जो है वह चरित्र प्रधान कहानी है। इसमें गुर्जर जाति की एक प्रौढ़ा का चरित्र पूरे व्यक्तित्व के साथ चित्रित है। गदल विधवा स्त्री है। अपने अब छोटी अवस्था के और नीची जाति के पुरुष से वह पुनः विवाह करती है, लेकिन वह किसी से दबकर नहीं रहती। वह एक ऐसा व्यक्तित्व है जो पूरी तरह प्रभावी रहता है और किसी भी परिस्थिति में वो किसी से दबता नहीं। उसका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली है कि उसका पति, देवर, जेठानी, देरानी, पुत्र सभी उससे दबे हुए से प्रतीत होते हैं। वह बोली में पूरी वाक चातुर्य में पूरी दबंग है। हर चीज़ का पूरी सटीक जो है वह उससे चर्चा करती है। गदल समाज के निम्न वर्ग के जाति की एक नारी की अप्रतिम तेज ओजस्विता को इस कहानी में प्रस्तुत करती है। पारिवारिक जीवन की एक छोटी सी घटना जिसके साथ अनेक प्रकार के जो संस्कार है वो उसमें बंधी हुई है। गदल के जीवन में वो एक घटना जो है वह पूरी तरह से परिवर्तन ला देती है। यूँ तो गदल की उम्र भी काफ़ी बड़ी थी, किंतु पति की मृत्यु के बाद वह अपने वैधव्य के दिन अकेले नहीं काट सकी। उसे उम्मीद थी कि उसका देवर उसके वैधव्य को सहारा देगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ और वह समाज से डर गया और अपने परिवार से भी थोड़ा भयभीत रहा। गदल जैसी स्वाभिमानी, साहसी, निर्भीक और श्रमशीला नारी एक दूसरी जाति के युवा पुरुष मौनी के घर जाकर पत्नी के रूप में रहने लगी। गदल का यह कदम यद्यपि उसके परिवार वालों के लिए बिल्कुल जो है वो असहनीय रहा और वो उनके लिए दुख का कारण भी बना, किंतु उसे इसकी तनिक भी चिंता नहीं थी। गदल का जो व्यक्तित्व कहानी में उभरा है वह एक साहसी और स्वतंत्र चेतना से युक्त नारी का वर्णन है, नारी का रूप है जो हमें दिखाई दिया। यह कहानी की सर्वाधिक जो है प्रभावशील नारी पात्र है। लेखक ने पूरी सहानुभूति और सदायशता के साथ उसके चरित्र का विश्लेषण निर्मित किया है, क्षमा करें। परिस्थितियां बनती है और बिगड़ती है और गदल उसके अनुकूल आचरण करती चली जाती है। आचरण की इस प्रक्रिया में वह न तो समाज की परवाह करती है और न ही अपने परिवार के लोगों की। उसे अपने व्यक्तित्व का विकास करना तथा उसके अनुरूप विकट से विकट स्थितियों में भी धैर्य के साथ आचरण करना आता है। ऐसी नारी गदल राघव की कदम से एक प्रभावशाली चरित्र बनकर उभरी है। ये तो हम उसके सामान्य इस कहानी के अंदर जो कथानक के आधार पर उनका चरित्र है उसके रूप में हम देखते हैं, और आगे हम इसकी चरित्र की जो खास रिश्तों के आधार पर जो विशेषताएं हैं उनको हम देखते हैं, जिसके अंदर वो एक साहसी नारी है, स्पष्ट वक्ता है, पतिपरायणा है, विवेकशीला है, स्वतंत्र चेता है और स्वाभिमान की प्रवृत्ति उसके चरित्र में बहुत ज़्यादा कूट कर भरी है, ये कह सकते हैं। गदल सहृदयता में भी किसी से कम नहीं है। वह अपनी बिरादरी के प्रति पूरी वफादार है। हाँ, उसमें प्रतिशोध की भावना बहुत गहरी है। वास्तव में गदल का चरित्र हिंदी कहानी साहित्य का एक अविस्मरणीय नारी पात्र है। उसके चरित्र की प्रमुख विशेषताओं को हम निम्न रूपों में देख सकते हैं। जैसे हमने पहला पॉइंट लगाया, गदल माँ के रूप में। गदल कहानी में गदल के 4 रूप हैं। माँ है, भाभी है, पत्नी है और देवरानी है। इन चारों रूपों में मिलकर उसने जिस स्त्री के व्यक्तित्व का निर्माण हुआ है वह अद्भुत है। माता के रूप में गदल को अपने बेटे निहाल और नारायण से सहज ममता है। इस ममता को कहानी के अंत में देखा जा सकता है। निहाल और नारायण के प्रति गदल का जहाँ कठोर स्वरूप दिखाई देता है वहाँ वह माँ के रूप में भी सामने आती है और स्वाभिमानिनी नारी के रूप में भी। अपने देवर से उसने कहा,
अब मेरा यहाँ कौन है? मेरा मर्द तो मर गया। जीते जी मैंने उसकी चाकरी की, उसके नाते उसके सब अपनों की चाकरी भी बजाई। जब मालिक ही नहीं रहा तो काहे का हड़कंप उठाऊं? यह लड़के, यह बहुएं, मैं इनकी गुलामी नहीं करूँगी। किंतु कहानी के अंत में जब उसने वो उठाई बंदूक तो सबको वहाँ से भगाया और प्रेम के कारण अपने बच्चे को, बेटे को भी उसको पीछे किया और स्वयं बंदूक लेकर सबसे सामना करने लगी। तो इस प्रकार वह माँ के रूप में जो है प्रेम करने वाली भी है और उनको कठोर अनुशासन में रखने वाली भी माँ के रूप में दिखाई देती है। गदल का हम दूसरा देखते हैं भाभी के रूप में। गदल का जो दूसरा रूप है वह डोडी की भाभी के रूप में है। यह रूप उसका सबसे प्रमुख रूप है। उसके स्त्रीत्व को जगाने वाला भी यही रूप है। 14 वर्ष की अवस्था में गदल का विवाह हुआ और तभी से वह डोडी की भाभी बन गई। विवाह के दिन से ही देवर के प्रति उसके मन में अपनापन था। जब तक डोडी की पत्नी जीवित रही तब तक तो वह साधारण संबंध रहा, लेकिन जब से डोडी की पत्नी मरी और उसने दूसरा विवाह नहीं किया तब से गदल उसकी सुख सुविधाओं का पूरा ध्यान रखती रही। बावजूद इसके डोडी की 2 बातों से गदल का चित्त उसकी ओर से हट गया। एक तो डोडी अपने भाई के मरने पर सारी जाति बिरादरी को भोज नहीं दिया, उसने भर के मृत्यु भोज बंद हो गया तो उसने मना कर दिया और नहीं दिया। और दूसरे, उसने अपने विधवा हो जाने पर विवाह न करके उसे बेटे बहुओं का आश्रित बनाकर छोड़ दिया। इन 2 बातों से वह अपने देवर से नाराज रहती थी। देवर के प्रति गदल के मन में पति जैसा भाव भी रहा। उसने पूरी आत्मीयता से देवर भाभी का संबंध निभाया। अंतिम अवसर पर जब दावत हो रही थी और पुलिस आ जाती है तब भी वह मन ही मन कमजोर पड़ने वाले बेटे निहाल को काका के स्नेह की याद दिलाकर उत्साहित करते हैं। तो यानी डोडी जो है वो उसके हृदय में एक स्थान पर निश्चित है। जब तक उसकी पत्नी थी तब तक वो सामाजिक मर्यादा के अनुसार, किंतु बाद में समझौता करती हुई सी वह उससे अपेक्षा कर रही थी कि वह उसे अपना ले। इस प्रकार से उसका भाभी का जो रूप था वह भी बहुत सुंदर रूप था। गदल पत्नी के रूप में। अब हम देखें गदल का जो तीसरा रूप है वह है उसकी दूसरी, जो उसने विवाह किया उसके अंदर वो किस प्रकार से पत्नी के रूप में रहती है। वह है पति मौनी जो की पत्नी वाला। इस रूप में वह पर्याप्त साहसी और तेजस्वी है। यह ठीक है कि मौनी जब गदल को देवर के मरने पर पुराने घर जाने से रोकता है तब वह उसे फटकारती है। तू नहीं जा सकती, मौनी ने कहा। क्यों? गदल ने कहा। तू रोकेगा? अरे तेरे खास पेट के जाए मुझे रोक न पाए, मेरे खास मतलब उसके अपने बेटे भी न रोक पाए, तो अब क्या है? उसे जिसे नीचा दिखाना चाहती थी वही नहीं रहा तो तू मुझे रोकने वाला कौन है? अपने मन की आई हूँ, रहूँगी और नहीं रहूँगी। कौन? तूने मुझे मोल दिया है? इतना बोल तो भी लिया। तू जो होता तो उस घर में तो जीप कटवा लेती तेरी। इतनी साहसी थी वो, इतनी ज़बरदस्त उसका जो आत्मबल था वो था, वह उसके अंदर कहती तेरी जीप कटवा लेती अगर तू वहाँ होती। लेकिन गदल उक्त शब्द अपने देवर के प्रति अपने प्रेम के आवेश में कह रही थी, पति का तिरस्कार करने के लिए नहीं। वास्तव में वह उसको मन से चाहती थी, उसे मर्द समझती थी और देवर के सामने उसकी प्रशंसा भी किया करती थी। और इसका जो हम एक और पारिवारिक रूप देख सकते हैं गदल देवरानी के रूप में। यद्यपि जिठानी की उम्र गदल की बेटियों जैसी है फिर भी वह उस पर रोप डालना चाहती है और व्यंग्य आक्षेप भी करती है। जब मौनी से विवाह हुआ ना उसके पश्चात गदल के व्यक्तित्व में के सामने उसकी जिठानी का व्यक्तित्व बोना सा नजर आता है। उसकी फटकार सुनते ही वह बोलना बंद हो जाता है और यह उसके सामने टल नहीं, हम कहें कि टलना ही उसके लिए कुशल समझते, इसलिए जेठानी चुप हो जाती है और वो देवानी के रूप में भी पूरी तरह से कहानी में हावी रहती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि उक्त सभी रूपों पर गदल का तेजस्वी व्यक्तित्व छाया रहता है। यह बिरादरी को राज से भी ऊपर मानती है और उसका संस्कारगत विश्वास है कि बिरादरी को न्योतने से मृतक की आत्मा को शांति मिलती है। उसकी दृष्टि में मृतक के संबंधियों का उसकी आत्मा को शांति देने वाला उससे बड़ा धर्म यही है और इसी धर्म का निर्वाह करने वह अंतिम समय भी मुस्कुराती रहती है और पूरे जोश के साथ
अद्भुत गौरव के साहस के साथ वो उसका सामना करती है, पुलिस का भी सामना कर लेती। गज़ल का व्यक्तित्व तो अद्भुत सौंदर्य के साथ इस कहानी में चित्रित हुआ है। वास्तव में हम ये कह सकते हैं कि गदल जैसा चरित्र हिंदी कहानी के अंदर दूसरा हमें नहीं मिलता। यह विशेष चरित्र कवि लेखक रांगे राघव ने चित्रित किया है इस कहानी के रूप में। तो धन्यवाद।